एवरीथिंग इज एफ कैट खुशी के प्रति हमारे दृष्टिकोण की खामियों को चित्रित करता है और इसे सुधारने के लिए दार्शनिक सिफारिशें प्रदान करता है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम जीवन के संघर्षों और परेशानियों से दूर रह सकें तो हम खुश रहेंगे। हम प्रौद्योगिकी के विकास और सेवाओं में वृद्धि के माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस उम्मीद में खरीदारी करते हैं कि वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन ये हमें और अधिक चिंतित और उदास बना रहा है। इसलिए अगर सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम क्या करें? जब हमारे पास आशा होती है तो हम आगे बढ़ने का साहस प्राप्त करते हैं क्योंकि हम एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करते हैं। लेकिन निराशा की खाई को पाटने के हमारे वर्तमान प्रयास हानिकारक हैं। आदर्श भविष्य के लिए हमारी तर्कहीन अपेक्षाओं के कारण हम मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ और आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। अपने आराम और खुशी को बेहतर बनाने के हमारे प्रयासों में हम साहस, ईमानदारी और विनम्रता जैसे गुणों को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखने के लिए पुस्तक के शीर्ष 3 पाठ निम्नलिखित हैं। आप शुद्ध तर्कसंगतता की तुलना में संतुलित मस्तिष्क के साथ बेहतर निर्णय लेंगे। उम्मीद से आपकी मुश्किलें हल नहीं होंगी, जिसके लिए स्वीकृति और नैतिकता की आवश्यकता है। सुख के पीछे भागना मानसिक रोगों का समाधान नहीं है, बल्कि उत्तर हमारे आसक्तियों और व्यसनों से वास्तविक मुक्ति पा रहा है। पहला पाठ, तर्कसंगत दिमाग हमेशा सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला नहीं होता है। एलियट नाम के एक व्यक्ति ने अपने ललाट लोब से ट्यूमर को हटाने के बाद भावनाओं का अनुभव करने की क्षमता खो दी। आप यह मान सकते हैं कि क्योंकि वह अब उसी भावनात्मक बाधाओं का सामना नहीं कर रहा था जो हम कर रहे थे, वह एक अधिक प्रभावी व्यक्ति बन गया। लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत रहा। एलियट ने किसी भी चीज़ की परवाह करना बंद कर दिया। वो एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के बजाय एक बेहतर स्टेपलर लेने के लिए स्टोर पर गया। उन्होंने अपने बेटे के बेसबॉल खेल के स्थान पर टीवी देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भावनाएं, जैसे सफल होने के लिए प्रेरित होना या अपने बच्चों से प्रेरित महसूस करना, हमारे लिए अच्छी हैं। डॉक्टरों ने एलियट के मस्तिष्क की जांच की और पाया कि उसके मन में किसी भी चीज़ के लिए कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, यहाँ तक कि मृत बच्चों की भयानक छवियां भी नहीं थीं। हालांकि एलियट की तरह अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह से खो देना भयानक है, ये फायदे भी प्रदान करता है। यदि आप अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए केवल अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं तो आप आवेगी निर्णय लेने लगेंगे। उदाहरण के लिए, आपका थिंकिंग ब्रेन आपको बताएगा कि जंक फूड खाना आपके लिए अस्वास्थ्यकर है और आपको ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। बहरहाल, फीलिंग ब्रेन अक्सर उस समय अच्छा या बुरा क्या है इसके बारे में त्वरित निर्णय लेता है। यहाँ और अभी में बेहतर निर्णय लेने के लिए सोच और भावनात्मक दिमाग दोनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। पाठ 2, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना और नैतिक मानकों का पालन करना इच्छा रखने या विश्वास बनाने के लिए बेहतर है। प्रत्येक धर्म में यह समान है। यह अपने अनुयायियों में आशावाद और आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। अपनी अप्रिय जीवन शैली के कारण लोग इस तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी, जैसा कि जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने उल्लेख किया है, ऐसे आशा संबंधी विचारों के साथ मुद्दा यह है कि वे लोगों के दृष्टिकोण को अच्छे और बुरे में अलग करते हैं। ये जीवन को कम अर्थ देता है और अधिक संघर्ष और दुख पैदा करता है। नीत्शे ने हमें जीवन की अस्थिर वास्तविकताओं, जैसे मृत्यु दर और महत्वहीनता का सामना करने के लिए सही और गलत से परे देखने का आग्रह किया। यह आलिंगन शून्य रवैया है जिसे उन्होंने अमोर फती कहा है, जो किसी के भाग्य को प्यार करने के लिए लैटिन है। जीवन के कठिन तथ्यों को अपनाने के लिए ध्यान एक बेहतरीन साधन है। यह आपको परेशान करने वाले विचारों का सामना करने के लिए समय और स्थान प्रदान करता है जो आपके दृष्टिकोण को विकृत करते हैं और फिर उन्हें स्वीकार करते हैं। आप इस विचार को और अधिक स्वीकार करने लगेंगे कि यदि आप सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो सब कुछ टूट जाता है। मजबूत मूल्यों का निर्माण करें जो आपको अपने चरित्र को विकसित करने में मदद करें, और यदि आप कांट के दर्शन को स्वीकार करना चाहते हैं तो सही काम करने वाला व्यक्ति बने। जब हम छोटे थे, हम अपनी प्रवृत्ति का पालन करते थे, लेकिन वयस्कों के रूप में हम नैतिक सिद्धांतों से खुद को चला सकते हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में हम चोरी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें पकड़े जाने का डर होता था। वयस्कों को चोर नहीं बनना चाहिए क्योंकि यह हमारे नैतिक मानकों के खिलाफ जाता है। आप अपने आदर्शों का उपयोग स्वयं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कर सकते हैं, भले ही वे कितने अप्रिय या दर्दनाक हों। पाठ 3, प्रसन्नता का पीछा करना अवसाद और चिंता को और भी बदतर बना देता है।
कोई भी बाजारिया या खरीदार बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए संभावित ग्राहकों के दर्द वाले क्षेत्रों को लक्षित करने की प्रभावशीलता से अवगत है। बेहतर महसूस करने के लिए हम सभी खुशी के लिए अपना रास्ता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कई विपणक हमें उन चीज़ों को खरीदने के लिए, मनाने के लिए, आनंद के लिए हमारी तड़प का शिकार करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। कंपनियां अक्सर इस औचित्य का उपयोग करती हैं कि वे अधिक सामान के उत्पादन को सही ठहराने के लिए लोगों को वह दे रही हैं जो वे चाहते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजारों में लोगों के पास अधिक विकल्प हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा लग सकता है कि यह उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, यह अक्सर अधिक दर्द और भ्रम का कारण बनता है। हम प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अपने लिए अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर निर्भर होने के दुष्प्रभाव के रूप में हम अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। हमारे बाध्यकारी उपयोग से कम आत्मनियंत्रण का परिणाम होता है, जो उदासी और चिंता को बढ़ाता है। जब आपका आनंद और स्वतंत्रता नई वस्तुओं और सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा पर निर्भर नहीं है, तो आप वास्तव में एक स्वतंत्र और सुखी जीवन जी सकते हैं। जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं और सोशल मीडिया जैसी वेबसाइटों पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपना समय और ध्यान मुक्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं।